Hello everyone, I am Musarrat Anis, first year MBBS student in Samara State Medical University in Russia. So guys, welcome to my new video. और guys आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल बजट ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ती हूँ। तो गाइज इसमें हम 3 टॉपिक में बात करेंगे, फीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस एंड मेस। ठीक है। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं समारा सिटी के बारे में जहाँ भी मैं रहती हूँ। यहाँ के लोग गाइस बहुत अच्छे हैं। जैसे मेरे को आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, मैं 3 महीने के एक्सपीरियंस पे ही बता सकती हूँ। जैसे मेरे को बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, इंडियन रशियन ऐसा कुछ मतलब जज करते हैं क्या, या फिर लोग मतलब यहाँ के लोग के बिहेवियर कैसा है, या उन्हें देख के एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, या फिर बस में भी मिसबिहेव करते हैं या नहीं करते, गर्ल्स के लिए स्पेशली। तो गाइज मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा 3 महीने में। प्लस उसके अलावा यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको रशियन आती है तो आप उनकी बात समझ पाओगे और रिप्लाई दे पाओगे। बाकी हमारे यहाँ पे रशियन क्लासेस होती हैं इसी वजह से, ताकि हम यहाँ पे 6 साल रहना है यहाँ पे, तो 6 साल रहने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए लोगों से हमें रशियन आनी चाहिए। अभी तो हम 3 महीने से क्लासेस करते हुए, 1 महीने तो हमारी विंटर वेकेशन थी, 2 महीने हो चुके हमारी क्लासेस करते हुए, और हमें बेसिक आ चुकी है, मतलब हाय हेलो और कुछ क्वेश्चन करना, कुछ समझना अभी बेसिक है। बेसिक क्लासेस चल रही है हमारी, जो कि अभी हमें मतलब आ ही रहा है समझ। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है बट धीरे धीरे हो जाएगा, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि ज़रूरी है या नहीं है, इंग्लिश में काम चला लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको रशियन आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चलो बेसिक कम्युनिकेट तो अलग चीज़ है, जब आप यहाँ पे इंटर्नशिप करोगे, जब हमारी 5 साल खत्म हो जाएगी, जब हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप होगी, तो जब आप पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनका प्रिस्क्राइब करने के लिए आप कैसे, वो तो इंग्लिश में नहीं करेंगे ना। तो वो चीज़ करने के लिए आपको 6th ईयर के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको अभी से रशियन आनी चाहिए। दैट्स वाई हमें रशियन सिखाते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है गाइज मेरा हॉस्टल, जो जहाँ मेरा हॉस्टल है बिल्कुल उसके पास में गाइज बस है, मतलब बस स्टैंड, मेट्रो स्टैंड एंड मतलब मेट्रो जहाँ हम जाते हैं, बस, मेट्रो और मार्केट। सबसे बेस्ट पार्ट है गाइज, बिल्कुल निकलते ही यहाँ से सारी मार्केट स्टार्ट हो जाती है, कहीं आपको दूर कहीं ट्रैवल करके जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो गाइज अब बात करते हैं कैंपस की, जहाँ मेरा हॉस्टल है। गाइज उसी कैंपस के अंदर कुछ हॉस्पिटल्स है जहाँ हमारी क्लासेस लगती हैं, और कुछ डिपार्टमेंट जो बाहर है, आउट ऑफ कैंपस है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है गाइज, जहाँ हमारी क्लासेस लगती हैं। जहाँ अभी हम क्लासेस करते हैं, हमें जाने में बस से मतलब मैक्सिमम 10 से 12 मिनट हमें लग जाते हैं, वो भी ज्यादा दूर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटे 2 घंटे ट्रैवल करके तुम सुबह सुबह जा रहे हो और सुबह सुबह शाम में आ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आदि कुछ जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस लगी थी वो हमारे इसी कैंपस में लगी थी, और जो अब हमारी क्लासेस लग रही है वो दूसरे डिपार्टमेंट लग रही है, जो 10 मिनट दूरी पे है। तो हम बस से जाते हैं गाइज। बस की भी ट्रांसपोर्ट जो हमारी टिकट है वो ज्यादा नहीं है यहाँ पे। ज्यादा आपको मतलब ऐसा होता है ना कि आने जाने में ही क्लासेस में आपको पैसे लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 20 रूबल लगता है आपको टिकट ट्रांसपोर्ट का बस में। तो गाइज बहुत लोग पूछते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट है या नहीं। गाइज समारा सिटी है, यहाँ पे एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट से हम हॉस्टल, जब हम 3 महीने पहले आए थे, एयरपोर्ट से हॉस्टल हमें 1-1.5 घंटे में लगे हुए थे आने में। तो ज्यादा दूर भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं 2 घंटे 3 घंटे ट्रैवल करके कहीं दूर जा रहे हो, ऐसा नहीं। यहाँ क्योंकि सिटी है गाइज, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है आपको। और गाइज अब हम बात करते हैं मतलब और एयरपोर्ट पे गाइज, और गाइज इसका राउंड ट्रिप आ जाता है 50 से 60 हजार रुपए आप इधर से जाने में। और जब आप इंडिया जाओ, जैसे उधर से हम इंडिया से तो समारा आ गए, लेकिन जब हम समारा से इंडिया जाते हैं, जैसे भी हम 4 महीने बाद जाने वाले हैं, जब हमारी समर वेकेशन होगी, 2 महीने की समर वेकेशन लगी हुई है गाइज हमारी, जुलाई और अगस्त की। तो जब हम वहां पे जाएंगे तो हम 2-3 महीने पहले अपना टिकट बुक करेंगे, क्योंकि गाइज 2-3 महीने पहले आप टिकट बुक करोगे तो थोड़ा कम लगता है, पैसे अमाउंट कम जाते हैं। दैट्स वाई अभी मैं भी करने वाली हूँ कुछ दिनों में अपना इधर से जाने के लिए टिकट। तो गाइज अब हम बात करते हैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। हमारा फीस स्ट्रक्चर मतलब फीस टोटल बजट है हमारा 6 साल का 28 लाख 57 या 37,000 रूबल्स में है गाइज। ठीक है। जैसे हमारा 1 साल का फीस होता है 4,50,000। तो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो सेमेस्टर वाइज हम फीस पेमेंट करते हैं। आप चाहो तो एक साल का फीस पेमेंट कर सकते हो, या सेमेस्टर वाइज भी कर सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर फीस पेमेंट किया देन सेकंड सेमेस्टर। हम लोग सेमेस्टर वाइज, अभी तक हमने सेमेस्टर वाइज किया है, क्योंकि सेमेस्टर वाइज ऐसा हो जाता है कि अगर कैपेबल हो, कर सकते हो तो कर दो, ये वेल एंड गुड। अदरवाइज सेमेस्टर वाइज भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का फीस है, मतलब सेमेस्टर वाइज एक सेमेस्टर का फीस है 2,25,000, फिर सेकंड सेमेस्टर 2,25,000, तो टोटल करके 4,50,000 का है 1 साल का फीस। ये रूबल्स में आप INR में कन्वर्ट करके देख लेना। और ऐसा अगर 2,25,000 एक सेमेस्टर है, तो हमारा मतलब 1 साल में 4,50,000 है, तो आप इसको कन्वर्ट कर मतलब टोटल 6 साल पे कन्वर्ट करके देखोगे तो हमारा टोटल जाएगा 27 लाख। ये 6 साल का फीस है।
तो गाइज अब बात करते हैं हॉस्टल की, जहाँ मैं रहती हूँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल की। तो बहुत लोग अभी भी मेरे से डाउट पूछते हैं कि वहाँ पे अपार्टमेंट में आप रहते हो या फिर हॉस्टल कैसा है कैसा नहीं है। तो गाइज यहाँ का हॉस्टल गवर्नमेंट हॉस्टल है, और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ, ये 32 के रूबल में गाइज आपको 6 ईयर का फीस है, ये सिर्फ हॉस्टल का, साल का नहीं, पूरे 6 साल का 32 के रूबल। आपको अगर INR में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्स 35 के अराउंड जाएगा इंडियन रुपीज में, और रूबल में 32 के है पूरे 6 साल का। 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 3 साल नहीं, 3 साल का नहीं, पूरे 6 साल का। क्योंकि गाइज हॉस्टल हमारा गवर्नमेंट है, हमारा कॉलेज भी गवर्नमेंट है, हमारा हॉस्टल भी गवर्नमेंट है। दैट्स वाई इतने कम में हमारा 6 साल कट जाएगा 32 के रूबल में। तो गाइस जब हम इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो हमारा वीजा एक्सटेंशन होता है, हमारा बायोमेट्रिक होता है, हमारा फ्लोरोग्राफी होता है, मेडिकल चेकअप होता है। ये सब का पूरा टोटल 25 के अराउंड है रूबल में, और अगर इंडिया में आप कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्स 28 के, मतलब 28,000 आपको जाएगा, ये अप्रोक्स है। तो गाइस हमारा फर्स्ट ईयर का बजट जा रहा है 6 लाख टू 6.5 लाख समथिंग जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का गाइस इसलिए हमारा थोड़ा ज्यादा जाता है क्योंकि हमारा मेस होता है और हम इसी साल हॉस्टल का पूरा फीस पेमेंट कर चुके होते हैं। दैट्स वाई थोड़ा ज्यादा आता है। अदरवाइज सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इसमें आपका कोई मतलब फीस चेंज नहीं होता कि चलो इसमें 4 लाख ले लिया, अगले साल 5 लाख ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हमेशा जब आपने जो एक बार फीस पेमेंट कर दिया, मतलब 4,50,000 फर्स्ट ईयर का, मतलब हर साल का, और सेमेस्टर वाइज 2,25,000, ये आपको पूरे 5th ईयर तक चलेगा यही। अदरवाइज फर्स्ट ईयर में गाइज हमारा मेस कंपलसरी है। और गाइज अब मुझे समझ में आ रहा है कि कंपलसरी सही है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं ना तो 2-3 महीने, मुझे भी 3 महीने हो चुके, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब मुझे भी ऐसा लगा था कि क्यों ही मेस लेना, बट गाइज यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ मेस ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे आते हो तो आप पैनिक मोड में रहते हो कि आप कहाँ करोगे, कैसे बनाओगे। आपको अभी यहाँ पे सिस्टम समझने में 1-2 महीने चले जाएंगे, और वहाँ पे आप कैसे। दैट्स वाई यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी फर्स्ट ईयर हमारा ऐसा 7-8 महीने का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आते आते बच्चे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक बच्चे आते हैं। दैट्स वाई आप फर्स्ट ईयर में कंपलसरी हमारा, सेकंड ईयर नहीं है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो गाइस अब हम बात करते हैं मेस का कितना चार्ज है। मेस का है गाइस 1200 USD डॉलर में है। अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करके देखो तो 1,05,000 अप्रोक्स जाएगा। और सेकंड है हमारा OTC, जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज है 1,300 USD है। उसको भी अगर मैं INR में कन्वर्ट करूँ तो 1,14,000, मतलब 14,000, 1,14,000 आपको अप्रोक्स जाएगा। ये सब चीजें होती है गाइस फर्स्ट ईयर में। और आपको फर्स्ट ईयर में तो मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट ईयर में आपको मैथ्स कंपलसरी है, आपको लेना ही लेना है, और सेकंड ईयर में अपनी मर्जी होती है। तो गाइज ये था समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर। और ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ यहाँ की पढ़ाई आसान है, या मतलब अगर कंपेयर करें इंडिया से, एमबीबीएस होता है गाइज, वो प्राइवेट हो, एब्रॉड हो या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट मतलब पढ़ाई ही होती है। एमबीबीएस उतना ही टफ है, बल्कि यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा टफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है। वहाँ आपके बैकबोन में आपकी फैमिली होती है, आपको बस पढ़ाई करनी होती है, और यहाँ पे आपको A to Z हर चीज़ आपको खुद हैंडल करनी होती है। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा टफ हो जाता है। अगर लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो सोच के आना। ऐसा नहीं कि नहीं मुझे बाहर जाना है तो मैं जाऊंगी या जाऊंगा जो भी, हाँ मैं बस यहाँ से चला जाऊँ, इंडिया से बाहर आ जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आ रहे हो तो बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। 3 महीने में मैंने भी बहुत कुछ देख लिया है यहाँ पे। 3 महीने में इतना तो कैपेबल हो चुके इंसान कि हाँ जो भी करना है अकेले कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे बन ही जाते हैं, यहाँ पे फैमिली बन जाती है। और यहाँ पे फैमिली बनानी पड़ती है, क्योंकि गाइस 6 साल यहाँ पे रहना है। 6 साल अब रहते रहते आपके यहाँ पे एक फैमिली बन जाती है। पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। तो गाइस ये तो थी यहाँ की फीस स्ट्रक्चर, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी कंसल्टेंसी, क्योंकि इससे यहाँ पे आने से पहले जो भी आपके प्रोसेस होंगे वहाँ पे, वो आपके कंसल्टेंसी वाले ही करने वाले हैं आपके। अगर कंसल्टेंसी अच्छा हुआ तो आपके सारे प्रोसेस स्मूथली होंगे। या इंडिया टू रशिया आने तक का जो भी आपका जर्नी होएगा वो लोग हैंडल करेंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है गाइस कंसल्टेंसी, ताकि आपके जो भी बेसिक टू मतलब जो भी आपके डाउट हो कि ये कैसे होगा, वहाँ इतना कैसा चार्ज है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये आपको कोई दूसरा या तीसरा के नहीं बताएगा, कोई दूसरा बताएगा, कोई तीसरा कुछ और करके बताएगा। तो बेस्ट है आप अपने सबसे पहले कंसल्टेंसी अच्छी रखो। और अगर आपको कंसल्टेंसी या इस कॉलेज के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मेरे को इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करो। और आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। होप सो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे रिगार्डिंग दीदी वहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, हॉस्टल मेस मतलब मेस वहाँ पे कैसा है कैसा नहीं। और मेस के लिए तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा मेस है यहाँ पे वेज मिलता है, नॉन वेज मिलता है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइज हलाल और नॉन हलाल।
मैं ये नहीं कहूँगी मुझे दूसरे कॉलेज का नहीं पता, दूसरे हॉस्टल का नहीं पता, बट गाइज मेरा जो कॉलेज है उसमें गाइज हलाल और नॉन हलाल आपको मिलता है। अगर जैसे बहुत लोग हलाल खाते हैं, जैसे मैं हलाल खाती हूँ, तो यहाँ पे चिकन हलाल आता है, जो हमारा नॉन-वेज आता है, और जो यहाँ पे नॉन हलाल भी आता है, हलाल और नॉन हलाल, वेज, नॉन-वेज हर चीज़ प्रोवाइड होती है, तो हमारा मेस तो बहुत अच्छा है। बाकी जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं वो अच्छे से आए और अच्छे से पढ़ाई करें, और अच्छे से हम यहाँ पे फ्यूचर, क्योंकि हम यहाँ पे फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं अपना, तो पढ़ाई पे ही ज़्यादा अगर हमारा है तो पढ़ाई पे ही फोकस करें। और ऐसी भी बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करते हैं गाइस, मस्ती भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। बेटर देन नीट मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने भी नीट दिया है, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है गाइस। नीट में ऐसा है कि आप लूप में फंस जाते हो, आप पढ़ो ना पढ़ो, अगर इंजॉय भी चिल भी कर रहे हो ना, तो लेकिन फिर भी आपके दिमाग में नीट ही रहता है कि अरे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इससे अच्छा मैं बायो कर लेता, इससे अच्छा मैं केमिस्ट्री कर लेता। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपका एग्जाम है, कल एग्जाम है, कुछ दिन बाद एग्जाम है, तो आपने पढ़ाई की अच्छे से, एग्जाम क्लियर हो गया, बस मस्त चिल। और ऐसा भी नहीं है कि 10-10 घंटे 15-15 घंटे पढ़ते, नहीं, हम आराम से क्लास से आते हैं, हमें जो भी काम करना होता है हम करके, रात के अगर आप सीरियसली वाला भी 3 से 4 घंटे अगर आप सीरियसली डेली पढ़ रहे हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं है एंड टाइम तक मतलब जाके जैसे एग्जाम है और भाई मैंने कुछ पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप डेली पढ़ रहे हो 2 से 3 घंटे भी रेगुलरली, तो इनफ है। लेकिन हाँ, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये कह रही हूँ ना कि जैसे आप नीट के टाइम 10-10 घंटे 15-15 घंटे बैठ के पढ़ते थे, वो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। यहाँ पे पढ़ाई भी होती है, मस्ती भी होती है, हम यहाँ पे घूमते फिरते हैं। अभी 2 बज रहे हैं और अभी गाइज टेम्परेचर हो रहा है -18। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ जो मेरे विंडो से दिखता है मेरे हॉस्टल से। ये रहा गाइस कुछ मेरे विंडो से व्यू नीचे का। ये हॉस्टल है आगे, हॉस्टल नंबर 4, और जिस हॉस्टल में मैं अभी रहती हूँ हॉस्टल नंबर 2 है। उसमें गाइस ये वाला जो हॉस्टल मैंने हॉस्टल नंबर 4 है, ये इसमें इंडियन रशियंस रहते हैं, और जो जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ हॉस्टल नंबर 2, उसमें सिर्फ इंडियंस रहते हैं। पूरा ऐसा लगता है इंडिया में ही है, यहाँ पे सिर्फ सारे बच्चे इंडियंस। व्यू देख सकते हो गाइज आप, और धूप भी देख सकते हो। ये रहा, धूप का कोई मतलब नहीं है, बाहर -18 है। तो गाइस मेरे से जितना हो पाया मैंने इस वीडियो में कवर किया। बाकी आपको इसके अलावा इसके मतलब एमबीबीएस अब्रॉड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप डीएम कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, या इस दिए हुए नंबर पर आप मेरे को मैसेज करना। मैं आपको कंसल्टेंसी का भी बता दूंगी और यहाँ पे कैसा है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानना हो तो आप मेरे को इस दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, 10 विदानियाँ।